Students, now this is the topic, that is genetic code. So genetic code is actually what? It is the sequence of nitrogenous base. जो nitrogenous base का sequence of nitrogenous base related with the amino acid of protein, या हम कह सकते हैं the relationship between the sequence of nitrogenous base और the nucleotide. Nitrogenous base मतलब nucleotide like A, T, G, C, C. ओके उनका रिलेशन किसके साथ? विद द अमाइनो एसिड ऑफ प्रोटीन. तो ये this thing is known as genetic code. So basically the genetic representation of codon by which the formation of RNA is decoded in polypeptide chain. किसमें? polypeptide chain में. That is known as genetic code. So it is the genetic representation of codon. तो यहाँ पर कुछ codon को या codes को हम यूज़ करते हैं. So any sequence of on mRNA, कोई भी sequence mRNA पर, like is the mRNA, वो इस पर sequence है A, T, G, C, C. So अब ये कोई भी अमाइनो एसिड के साथ जो बनाता है ए, कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है वो. ओके, सो दिस इज़ नोन एज द जेनेटिक कोड. नाउ फर्स्ट, जॉर्ज गैमो, ही वाज अ फिजिसिस्ट. ही सजेस्ट दैट सिंस देयर आर ओनली 4 नाइट्रोजनस बेसिस, इन्होंने ये बताया, सजेस्ट किया था कि क्योंकि सिर्फ 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि कोड करेंगे 20 अमाइनो एसिड के लिए. ओके, सो द कोड शुड बी ए ट्रिपलेट. तो उन्होंने बोला था कि कोड जो है शुड बी अ ट्रिपलेट होगा. ट्रिपलेट होगा मीन्स 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होगा, लाइक AUG, एडिनाइन, यूरेसिल एंड ग्वानिन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड से 3 अल्फ़ाबेट हमने यूज़ किए हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड द ट्रिपलेट. नाउ हरगोबिंद खुराना. हरगोबिंद खुराना का कंट्रीब्यूशन क्या था? ही डेवलप्ड केमिकल मेथड फॉर RNA सिंथेसिस के लिए. इन्होंने केमिकल मेथड डेवलप किया था RNA सिंथेसिस के लिए. Now there are some salient feature or a characteristic of genetic code. Number first, genetic code is universal. Genetic code universal होता है, that is same for all. Okay, and found in all living organisms. Example, from bacteria to human being. U is for phenylalanine. तो ये इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है. तो सभी में जो यूज़ होगा तो सेम होगा ये इसका कोड कल. ठीक है, वुड कोड फॉर फिनाइल, स्किप हो गया, ये होगा आपका फिनाइल, PHENYL, फिनाइल एलानिन. इट इज़ अ एसिड एक्चुअली. सो दिस कोड विल रिप्रेजेंट इन एवरीवेयर फॉर फिनाइल एलानिन. ओके, नाउ स्टूडेंट, second feature of genetic code is degeneration of codon. Degeneration of codon means some amino acid are coded by more than one codon. बहुत सारे अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि कोड किसके द्वारा कोड किए गए हैं? एक से ज़्यादा कोडोन के. सो सम अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन. एग्जाम्पल, लाइक दिस इज द सेम अमाइनो एसिड, और ये कोडोन 1 के लिए भी होगा, कोडोन 2 के लिए होगा. तो वी कैन से दैट यहाँ पर क्या होगा? एक ही सम अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन. तो ये अमाइनो एसिड 2 कोडोन से, एक से ज़्यादा कोडोन से यहाँ पर कोड है. तो ये 1 कोडोन एंड 2 रिलेटेड. सो वी कैन से दैट. ओके, थर्ड वन, genetic code. Genetic codes are non-overlapping. That is, same letter cannot be used for 2 different codon. अगर different codons हैं, 2 different, सिंगल है तो तब तो एक बार को वो यूज़ कर सकते हैं. बट इफ़ द 2 different codon, so same letter cannot be used. So this is called genetic codes are non-overlapping. इनका overlapping नहीं होगी. Fourth property or feature of genetic code is codon is triplet. This thing we already discussed. So 61 कोडोन्स फॉर अमाइनो एसिड एंड 3 आर स्टॉप कोडोन. तो 61 कोडोन्स है उसके बेस पर अमाइनो एसिड के लिए, और 3 जो है उसमें स्टॉप कोडोन होते हैं. उन स्टॉप कोडोन्स को हम टर्मिनेटर कोडोन भी बोलते हैं, या समटाइम दे आर आल्सो नोन एज नॉनसेंस कोडोन. तो ये जो स्टॉप कोडोन है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्वेश्चन में कम फ्रॉम दिस. स्टॉप कोडोन क्या क्या होते हैं? स्टॉप कोडोन होते हैं आपके UAA, UAG, UGA. इसको आप याद रखेंगे. उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया. ठीक है, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया. सो UAA, UAG, UGA, ये तीनों ही क्या है बेटा? दीज आर द स्टॉप कोडोन और टर्मिनेटर कोडोन और नॉनसेंस कोडोन. ठीक है, नाउ देयर आर सम नॉन एम्बिगियस. सो दैट मीन्स इट वन पर्टिकुलर कोडोन कोड्स ओनली फॉर वन अमाइनो एसिड. मतलब एक पर्टिकुलर कोडोन सिर्फ एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा. ठीक है, AUG क्या है होता है यहाँ पर? दिस इज़ द इनिशिएटर कोडोन. दिस इज़ द इनिशिएटर कोडोन, किसी चीज़ को शुरुआत करता है. जैसे स्टॉप कोडोन होते हैं वो उसको किसी चीज़ को टर्मिनेट करेंगे, तो वो होंगे आपके UAA मीन्स उल्लू आया आया. उसके बाद
UAG युल्लू आया गया और UGA युल्लू गया आया, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर AUG, ये इनिशिएटर कोडोन होगा। इट्स कोड्स फॉर मिथायोनिन, ठीक है। आप अपना उसमें टेबल में देख सकते हैं, MET का मतलब होगा मिथायोनिन और PHE जहाँ पर यूज़ होगा दैट इज़ फिनाइल एलानिन। इसी तरह से अलग अलग ये कोड वर्ड यूज़ किए गए हैं टेबल में, ओके। नाउ बेटा वन मोर थिंग, नो पंक्चुएशन, मतलब कोमा वगैरह कुछ यूज़ नहीं होता। आप यू कैन सी देट कि यहाँ पर किसी तरह का कोमा यूज़ नहीं है। सो नो पंक्चुएशन, इट इज़ मीन्स इट इज़ कोमालेस। जो जेनेटिक कोड होते हैं वो कोमालेस होते हैं। देयर इज़ अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस क्या होता है? एक्चुअली इट वाज गिवन बाय FHC क्रिक। इसको FHC क्रिक ने दिया था 1965 में। अकॉर्डिंग टू वोबल हाइपोथेसिस मीन्स डिफरेंट वोबल बेस में जो थर्ड वन होगा वो आपका चेंजिंग शो करेगा, उसमें वो डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट वोबल बेस जो बेस होंगे वो थर्ड वन, लास्ट वन, फर्स्ट टू विल बी द सेम। फर्स्ट टू क्या होंगे? वो सेम होंगे, बट जो लास्ट वन होगा इसमें रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो लास्ट सपोज यहाँ ऊपर था आपका UGG, नाउ इन दिस केस इट इज़ UG इज सेम, बट here it is G is replaced by C, so this is different vowel base। तो थर्ड जो होता है, लास्ट जो होगा इसमें ट्रिपलेट में जो थर्ड वन होगा वो आपका उसमें चेंजेस रिप्लेसमेंट हो सकता है। बाकी स्टार्टिंग इनिशियल टू जो होंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है। नाउ म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। सो दिस थिंग वी ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर 5, दैट मीन्स समटाइम ड्यू टू म्यूटेशन, जो म्यूटेशन होती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है उसमें। जैसे लाइक ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पाइंट म्यूटेशन भी कई अलग अलग टाइप होते हैं म्यूटेशन के। तो पाइंट म्यूटेशन में क्या होता है? इट इज़ अ चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर ऑफ जीन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसमें सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है, तो चेंज इन द अमाइनो एसिड रेजिड्यू ग्लूटामेट से वेलिन बन जाता है वहाँ पर। इट रिजल्ट इनटू अ डिजीज कंडीशन जिसको हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो दिस थिंग वी ऑलरेडी डिस्कस, ये हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है। कंसिडर स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग वर्ड हैविंग 3 लेटर लाइक जेनेटिक कोड। जैसे जेनेटिक कोड होता है तो उस तरह से में 3 लेटर है। तो हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से ले रहे हैं, लाइक राम हैज़ रेड कैप। इफ़ वी इंसर्ट लेटर बी इन बिटवीन हैज़ एंड रेड, तो अगर हम हैज़ और रेड के बीच में यहाँ बी इंसर्ट कर देते हैं तो इट बिकम, अब इसमें 3 ट्रिपलेट, हमने ये पता है कि ट्रिपलेट होता है ओनली, तो ट्रिपलेट ही लेकर चलना है। तो ट्रिपलेट क्या बन जाएगा? अब राम है सेम रहेगा, लेकिन ये जो बी बीच में आया था तो ये थ्री ट्रिपलेट के लिए 3 यहाँ पर लेटर आएंगे, BRE, क्योंकि बी हमने इंसर्ट किया था तो BRE, ओके। रेड में से सिर्फ BRE आ गया, बाकी बचा डी, तो डी विल बी फॉर नेक्स्ट टू के साथ हो जाएगा DCA, तो बचा लास्ट में क्या रह जाएगा? ओनली P, ओके। इसी तरह से सपोज सिमिलरली वी नाउ इंसर्ट 2 लेटर एट द सेम प्लेस। अगर वहाँ पर 2 लेटर इंसर्ट कर दें, लाइक यहाँ पे BI इंसर्ट कर दिया, तब क्या बन जाएगा? से BI, नाउ इट वुड बी राम हैज़ BIR, ओके। अब EDC, लास्ट में 2 बचे हैं, तो हमें मोस्टली ये ट्रिपलेट पूरा करना होगा, ठीक है। नाउ वी इंसर्ट 3 लेटर, राम हैज़ बिग रेड कैप, तो अब 3 लेटर में हो गया बिग, तो ये कंप्लीट बन रहा है तीनों। तो ये पूरा बीच में इंसर्ट किया है, तो ये आपका इंसर्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? इंसर्शन हो रहा है। सो सेम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, इसी तरह से लाइक अगर हम इंसर्शन कर रहे हैं सो यू कैन डू द डिलीशन एज वेल। तो जैसे जैसे आप डिलीट करते जाएंगे RED, तो उस अकॉर्डिंग ये फिर से चेंज हो जाएगा। राम हैज़ EDCAP, राम हैज़ DCA, राम हैज़ कैप, ठीक है। तो ये हम यहाँ से अगर हम, बिकॉज सपोज यहाँ से RED रिलीज़ किया तो यहाँ से रेड रिमूव हो जाएगा, so it will be now ram has cap only। So that means first we did the insertion, now it is the deletion। So the conclusion from the above exercise is very obvious that insertion or deletion of one or two bases changes the reading frame from the point of insertion or deletion। जब हम उसमें कोई इंसर्शन करते हैं, कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं, बीच में ऐड करते हैं या फिर कुछ उसमें से डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो जो कहाँ से, जहाँ से पॉइंट ऑफ इंसर्शन है तो वहाँ से उसका रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। इसी तरह की जो म्यूटेशन होती है उसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है।